हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं जो अपना बैच चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यूपी डी एल एड सेकेंड सेमेस्टर, बैच चल रहा है, ठीक है। बैच का क्या नाम है? बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच 90%, ठीक है। जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, फ्री मिलेंगी, ठीक है। किस चैनल पे? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, आप इससे जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। जिसमें सुबह आपको साइंस की क्लास मिल रही है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सुबह 11 बजे इंग्लिश क्लास मिल रही है और शाम 4 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास चल रही है। प्ले लिस्ट बनी है, जरूर देखिए जाके, ठीक है। शाम को 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सिलेबस कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस अब स्टार्ट होगी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो गया और शाम 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है और शाम 9 बजे हमसे जुड़ते ही हो, जिसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इसमें चलेगी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस की क्लास हो गई है, वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका आपको लाभ मिल जाए, ठीक है। फ्री वाई ऑफ कोर्स है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आप पे। चलो आप देख लेते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे 2019 का पेपर, जो 2019 का पीरियड से आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर है, वो हम सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ठीक है। 2019 में जैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आए हैं वो सारे, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अब हम जितने पेपर आए हैं 2019 2020 जितने पेपर आए हुए हैं सब कंप्लीट करें। यूपी डी एल एड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, मैथ का प्रीवियस पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग करेंगे 25 में 25 तो नहीं कर सकते, तो 10-12 क्वेश्चन करेंगे। तो एक पार्ट 1 होगा जिसमें आपको ये नोट्स फ्री मिलेंगे संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। और डेली क्लास होगी आपको प्रैक्टिस 9 बजे, तो इसलिए आप जुड़ना ना भूलें। डेली क्लास होगी 9 बजे प्रैक्टिस होगी। तो हम लोगों का टारगेट कितना? मैथ में टारगेट है 25 में 25 टारगेट है 25 में 25। टारगेट कितना है? 25 में 25 का। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब होगी प्रैक्टिस। वो क्लासेस नहीं देखी हैं, क्लास आज में नहीं देखी हैं, तो आप ज़रूर देखिए जाके, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए जाके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये डी एल एड 2019 का पेपर है, ठीक है। 2019 का पेपर है, तो ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात करिए। आपने वो पिछली क्लासें देखी हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, आपने नहीं देखी हैं तो नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है, पिछली क्लासों में। तो ये पेपर कौन सा है? पेपर नंबर 2019 का पेपर है, ठीक। ये 2019 का पेपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 2019 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है। जिसकी भुजा कितनी है? भुजा दी है हमें, भुजा कितनी दी है? भुजा दी है हमारी 125 मीटर। तो जो हेक्टेयर में है, नंबर 1 ये हेक्टेयर में है क्षेत्रफल, इसे हमें मीटर में बदलना है क्योंकि एक हमारी भुजा मीटर में दी है। तो हम कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे, देखो ये है। तो हेक्टेयर क्षेत्रफल कितना दी? हेक्टेयर 0.5 हेक्टेयर है, हेक्टेयर है। इसे हमें बदलना है, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 10,000 से गुणा करना पड़ेगी।
करोगे तो 0.5 इंटू 10, 1 2 3 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक। ये 5000 हेक्टेयर हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो गया 5000, ठीक। अब हम आपने फार्मूला पढ़ा है तो आप कर सकते हो। फार्मूला क्या है देखो भैया, ये लिख सकते हो आप, फर्स्ट भुजा बराबर कर सकते हो फर्स्ट भुजा इंटू सेकंड भुजा, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इसका फार्मूला है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक। तो ये हो गया। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया, क्षेत्रफल हमारा दिया 5, क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया 5000, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया 5000, तो यहाँ पर हम 5000 लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर एक भुजा कितनी दी है 25, और दूसरी हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरी में निकालनी है तो 25 से भाग दोगे, ये भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से भाग में आ जाएगा तो 5000 बटे 125 बराबर भुजा, कितना हो जाएगा 25 काटो, 25 दूनी 50, 25 50, तो कितना आ जाएगा 40 बार आ जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना हमारा आंसर आ जाएगा 40 बार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40, भुजा देखो 40 है राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो। आपने वो पिछली क्लास में देखी है तभी ये कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टारगेट है सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक। ये 2019 का पेपर हम लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कौन सा पेपर कर रहे हैं हम, कौन सा पेपर कर रहे हैं 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2019 का, ठीक है। कौन सा 2019 का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसे नोट अप कर लो। कैसे किया, भुजा हमें दी है, भुजा कितनी दी 25 दी है एक भुजा, और दूसरी भुजा निकालनी है, तो ये हेक्टेयर में दिया है, तो हेक्टेयर हमें कितना मीटर में बदलना है क्योंकि मीटर में ये निकालनी है, तो मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ऐसे करके ये लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 21 की अनुवर्ती संख्या बताओ। ये 2019 में पूछा हुआ है, ये हम क्वेश्चन करा भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन करा भी चुके। इन 19 की अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती मतलब होता है, अनुवर्ती मतलब क्या होता है, अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब, अनुवर्ती का मतलब होता है, अनुवर्ती मतलब दी हुई संख्या में एक जोड़ देना। अनुवर्ती मतलब होता है दी हुई कोई भी, किसी भी जो भी संख्या दी है उसमें एक जोड़ देना। अनुवर्ती मतलब एक जोड़ना, मतलब एक जोड़ देना, अनुवर्ती मतलब होता है एक जोड़ देना। तो जोड़ दो 21, एक जोड़ो कितना हो जाए 22, 22 हो गया। तो अगर अनुवर्ती की अनुवर्ती, सही से पढ़ो, अनुवर्ती की अनुवर्ती, तो 22 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाए अनुवर्ती की अनुवर्ती 23। तो अनुवर्ती की अनुवर्ती कितनी संख्या हो जाएगी हमारी 23, 23 राइट आंसर। तो 22 भी दिया, तो कोई बहुत बच्चे 22 भी लगाएंगे, तो 22 गलत है, तो 23 कह रहा अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या, तो राइट आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 1 घन मीटर बराबर होता है, आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आप कर सकते हो। 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है, मीटर बराबर होता है, इसमें 1000 से गुणा करा दो, 1000 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो राइट आंसर लीटर, सॉरी, घन मीटर बराबर लीटर हो जाएगा, 1000 से गुणा कराओ लीटर हो जाएगा, लीटर, लीटर, ठीक। राइट आंसर हमारा क्या है डी राइट आंसर। तो आपने पिछली क्लास में देखी है तो ये आप बहुत आसान तरीके से कर जाओगे। 2019 का पेपर आपने देखो तो ऐसे ही आए क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2 परिमेय संख्याओं का योग
योगफल -1/3 है, यदि उनमें से एक संख्या -5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है, यदि उनमें से एक संख्या 5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करें? माना कोई संख्या x है, माना कोई संख्या x है, माना दूसरी संख्या x है, या ऐसे लिख सकते हैं माना संख्या x है, ठीक। तो x कितनी, तो उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दो को योग कितना, इतना, योग कितना, इतना। तो एक हमारी इतनी है, मतलब ये कह रहा है दोनों का योग है, ठीक। तो एक हमारी x मान ली, तो और दूसरी हमारी कितनी, इतनी है, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है हमारी, कितनी हो जाए, -5/18, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस योग है ना 1/3, देखो दोनों का योग कितना, 3/योग। तो कैसे करेंगे, इसे हम ले जाएंगे इधर, तो इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लो, तो x ये इधर वाला जाएगा तो किधर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1/3 प्लस 5/18। तो हमें इसके हर समान करने हैं, इसके आपको हर समान करने हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर 18 करने के लिए कितने गुना करना है, 6 की, तो 6 की ऊपर करा, नीचे कराई तो ऊपर भी करानी होगी। तो कितना हो जाएगा, x बराबर -6 प्लस के 5/18 और प्लस 18। तो ये दो इक्वल हर समान है, तो कैसे लिख सकते हैं, x बराबर कहते हैं लिख सकते हैं, हर समान है तो एक बार लिख सकते हैं, आपने वो क्लासें देखी हैं तो आप कर जाओगे, ठीक। तो लिख सकते हैं, तो कहते x बराबर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x बराबर -6 प्लस के 5 बराबर 18, ये तो हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो -6 और प्लस के 5 हैं, तो कितना बचेगा, तो -1/18। तो ये इसका राइट आंसर होगा, प्लस के नहीं माइनस के बचेंगे, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके करना होगा, ठीक। इसे क्वेश्चन ऐसे करके करना होगा। तो कैसे करें हम लोगों ने, कैसे किया, दो परिमेय संख्या दी है हमने एक इसका योग दिया है, ये दिया है, और पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या करनी है, हमने दूसरी संख्या मान ली x मान ली है, तो दोनों का योग कितना, दोनों को जोड़ दिया, तो x ये एक पहली संख्या, दूसरी संख्या हमने ये दी है तो ये जोड़ लिया और बराबर इतना कर लिया, ये पक्षांतर कर लिया, ये तो आपने सीखा है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, इसे कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 3x + 17 है, 17 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जिसको x बराबर -3 दिया हुआ। तो x बराबर -3, खेत की भुजा कितनी है, खेत की भुजा लिख लो, खेत की भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, खेत की भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, भुजा है 3x + 17, 3x + 17 है ना, मीटर में, ठीक, मीटर में, ठीक है। और जहाँ पे हमें दिया कितना, x बराबर दिया -3, x बराबर -3 दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है x बराबर -3, हम रख दें इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 x बराबर कितना रखो, तो -3 रख सकते हैं, प्लस के 17, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना रहता है, 3 × 3 9 हो जाएगा, -9 प्लस के 17। तो कितना घटाओ, कितना बचेगा, घटाओ कितना बचेगा, घटा दो कितना बचेगा, -9 प्लस के 17, बताओ कितने बचेगा, प्लस के कितने बचेगा, प्लस के बचेंगे भैया, कितने बचेंगे प्लस के बताओ, प्लस के बचेंगे 8। तो प्लस के कितने बचेंगे, 8, प्लस के 8 ही तो बचेंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है माइनस के।
तो ये हमारी कितनी आई, भुजा आई, ये कितनी क्या आई, भुजा आई। तो भुजा बराबर, अब कहते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना है हमें ना, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें निकालना ही है, तो कितना कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर इंटू 8 का होल स्क्वायर, कितना 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 इंटू 8 इंटू तो होता 64 होता है। आपने ये किया है तो सीधे सीधे आपको फार्मूले हमने कराए हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 64 वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा 64। तो इसका राइट आंसर कितना है, 64। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, तो इससे करके आप इसे कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने पहले, हम लोगों ने क्या किया पहले कि भुजा हमें दी है, भुजा बराबर इतना दिया है, तो ये हमें सोल्व कर लेना। तो x बराबर, पहले ही हमें क्वेश्चन वैल्यू दी है, x बराबर माइनस दी, तो हमने इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, तो ये हमारी भुजा लिख रहा है। भुजा कितनी लिख रही है, 8 लिख रही है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा उसका, खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा उसका, तो भुजा कितनी 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिससे वर्ग पता है नहीं, 8 इंटू 8 कितने होते हैं 64 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है ही, जब 19 में आया हुआ पेपर है तो इम्पोर्टेंस है। तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे पेपर कराएंगे, सारे प्रैक्टिस होगी इस पर, ठीक। आपको इतने आसान तरीके से बताएंगे, लोगों ने बैच, आपको बैच बेच रखा है, बैच बेच रखे हैं, 500 में लोग दे रहे हैं, 300 में दे रहे हैं, ठीक है, 350 में बैच दे रहे हैं, ठीक। उनका कंटेंट और अपना कंटेंट मैच कर लेना, तो आपको लगेगा कि कंटेंट में दम है, ठीक है, आपको कंटेंट में दम लगेगी, ठीक है। तो फिर आपकी जैसी मर्जी, जैसा आप फिर करना चाहें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। मैदान पर 15 सेंटीमीटर वर्ग, यदि मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर सेमी वर्षा हुई है, तो ज्ञात कीजिए इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है। तो अब इसे लीटर में बदलना, ये कब सबका है मीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इसे कैसे सोल्व करें। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, यदि इस मैदान पर 5 सेमी बारिश हुई है, तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितनी बारिश, मतलब कितना लीटर पानी गिरा है। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तरीका, ये 30 मीटर है, 30 लंबाई थी, लंबाई देखो, लंबाई से 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो हमें सबसे पहले हमें किस में बदलना है, 30 मीटर को हमें बदलना है लीटर, सेमी में, सबसे पहले हमें बदल सेमी में बदलना है। तो सेमी में बदलना है तो कितने का, तो हमें कितने से गुणा करने, तो हमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3000, 3000 आ जाएगा ना। मीटर सेमी बदलने के 100 से गुणा करेंगे तो यह सेमी आ जाएगा, ठीक है, सेमी, ठीक है। अब हमें क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है हमारी, चौड़ाई देखो, चौड़ाई दी है 15, चौड़ाई कितनी दी है 15 मीटर, तो वही प्रोसेस 15 मीटर दिए, 15 मीटर दिए, ठीक है, कितनी दिए 15 मीटर, 15 मीटर दिए, तो उसे हमें सेमी बदलना है, तो 15 इंटू 100, कितने करें 15 इंटू 100, कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, 1500 सेमी, ठीक है। अब हमें क्या है, गहराई मतलब बारिश कितनी हुई, बारिश मतलब बारिश या गहराई, बारिश कितनी हुई है, मैदान पर बारिश कितनी हुई है, कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी, ठीक। और हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना मैदान का आयतन निकालना है। हमें क्या निकालना, मैदान का आयतन। हमें क्या निकालना, मैदान का आयतन, मतलब कितने लीटर पानी गिरा है, तो हमको आयतन निकालना है। तो ठीक है, हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब आगे कर लें आयतन सूत्र। क्या करेंगे, मैदान का आयतन, मैदान क्या लिखेंगे, मैदान का आयतन, मैदान का आयतन आयतन क्या होगा, बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई या ऊंचाई, एक ही बात होती। ठीक, ये इसका होता फार्मूला, ये इसका होता फार्मूला। तो कितना है हमारा, कितना है, कितना है, तो कितना है 3000। यहाँ देख लो, लंबाई कितनी है हमारी 3000, और चौड़ाई कितनी 1500, और गहराई कितनी 5 सेंटीमीटर। तो कर लो कितना करना है, 3000, 3000 इंटू 1500, ठीक, इंटू 5 सेंटीमीटर, यही तो है, ये है ना। तो गुणा कर लो, कितने हो जाएगा, गुणा कर लो, इन्हें गुणा करो, कितना बचेगा, तीन कर लो, 3 15 45, 45 पंजे कितने होते हैं 225, 45 पंजे कितने होते 225, 225 कितने होते हैं 225। जीरो कितने, 1 2 3 4 5 जीरो उड़ा लो, कितने जीरो उड़ा लो, 5 जीरो उड़ा लो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो उड़ा ली, ये 2 जो 3 जो 5 हो। अब हमें करना क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लीटर में। लीटर में बदलने के लिए 1000 से करेंगे भाग, 1000 से क्या करना है भाग, 1000 से करना है भाग। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 225, मतलब तो आ जाएगा कितना पानी गिरा लीटर, लीटर में, लीटर में बदलने के लिए लीटर। तो राइट आंसर कितना आ गया हमारा, राइट आंसर आएगा, कितना पानी गिरा है 2000, मतलब 22,500, ठीक, 22,500, कितना गिरा 22,500, 22,500 लीटर पानी गिरा है। तो कैसे किया हम लोगों ने, कैसे किया ये देखो, पहले सबसे पहले ये देखो क्या किया कि लंबाई दी है, लंबाई कितनी है 30 मीटर है, तो हमें कितना मीटर है, तो हमें बदलना कितना है सेमी बदलना, सेमी बदलना, तो हमें 100 से गुणा कर दी, तो कितना आएगा 3000 आ गया, ठीक। चौड़ाई कितनी है हमारी दी 15, 15 दी, सेमी बदलना तो 100 से कर दिया 1500 हुए। तो गहराई आपको सेमी में दी है, तो इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या सूत्र, क्या मैदान का सूत्र है, मैदान के आयतन का सूत्र निकालने के लिए तो लंबाई इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, तीनों चीज़ें गुणा कर लो, तो कितना गुणा कर ली, इतना इतना आया। तो हमें अब बदलना है लीटर में, तो लीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं 100, तो 100 1000, तो 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो कितना आ जाए, तो गुणा भी कर लो इसकी, इनकी गुणा करोगे, देखो यहाँ से 30 15 दिए 45, 45 पंजे कितने होते 225, 225 हो गए। तो देखो 2 जीरो जो है 3 जीरो जो है, तो वही तो है 1 2 3 4 5 करने जीरो, 5 जीरो बढ़ाने। तो ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लिया, इसे नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये बताओ कैसे होगा। 114 380 और 33 का मासा ज्ञात करना है। क्या करना है, मासा ज्ञात करना है, मासा, महत्तम समावर्तन मतलब होता है मासा ज्ञात करना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले कैसे करोगे, एक तरीका है, बहुत आसान तरीका, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो 114 इंटू 380 इंटू वो काम 133, ऐसे करके निकाल सकते हो। ये से देखो किससे कट रहा है, 19 कट रहा है, सब 19 कट रहा, 19 काट दो, 19 कट रहा, देखो 19 सेकंड 19 38 19 95
19 छंगा 114, 19 छंगा 114, तो काट दो। कैसे काटोगे? या 19 काट दो। 19 कैसे काटो? 19 काटो। 19 सत्ते कितने हुए? 19 से 38, 19 57, 19 76, 19 55, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। छोड़ो, एक आसान तरीका होता है आपको, वो छोड़ो, ये आसान तरीका होता है आपको छोड़ने का। ये देखो, आपको आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो आसान तरीका। जैसे आपने ये दिए हैं, कितने करना है कि 19, 114, 114, 380 और 133, आसान तरीका। जैसे आपको लिखाना है, इसका क्या लिखना, मासा लिखाना। तो ये देखो, सबसे तीर वाली संख्या कौन, सबसे पड़ोस पड़ोस वाली, ज़्यादा अंतर ना हो। 133 और 133 और 114, तो इन्हें को घटा दो। 133 में से 114 घटाओ, कितनी बचेगी? 114 घटाओ, कितना बचा? यहाँ से दाहिली कितने, 13, 13 में से 4 गया, 9 बचा। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 19। तो महत्तम कितना बता, मासा कितना आ गया? मासा आ गया 19। तो आप ऐसे करके लिखा सकते हो। जैसे 3 संख्या दी, उनमें से 2 संख्या ऐसे देख लो जिनका संख्या जो पास पास में हो जाता है। इनका 2 को देखो तो इनका देखो डिफरेंस कितना, इनका 2 को देखो तो डिफरेंस कितना, इन 2 को देखो डिफरेंस कितना, कम कम। जिसका कम डिफरेंस है वैसे आप लिखा सकते हो। नहीं, ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे ये वाला है, जैसे 114, 114 और का हमें निकालना है, तो कहते 214 कर सकते, 2 इंटू 3 इंटू 19 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं 380 को, ऐसे भी निकाल सकते हैं 380 को। बहुत तरीके हैं, ऐसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं, इनके फैक्टर है, या 133 को लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो 7 इंटू 9 19। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 19 19 कॉमन है। जो तीनों में कॉमन वही हमारा मासा होता है, जो कॉमन होता है वही मासा होता है, कितना 19। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ऐसे नहीं निकालना चाहो, एक तरीका और है, तो ऐसे निकाल सकते हो। जैसे 114 को हमें निकालना है, इसका फैक्टर करो, कहते 2 से काटो, कितने बार कट जाएगा? 2 से काटो, कटेगा, कटेगा ना, काटो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, कट गया, कितने कटे? फिर काटो 3 से, 3 से कट गए, कितने कट गए? 3 से कट जाएगा, कितना कटेगा? 19, 19 बार हो जाए, फिर 3 से काट दो, 9 से काट दो, तो कितना? 1 आएगा। तो कितना आया? 19। तो कितना, इसके फैक्टर कितने आए? 3 2, फैक्टर कितने आए? तो वही तो फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 19। ऐसे तो लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, आपको थोड़ा आता है तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया, जैसे सीधा सीधा लिख दिया ये। तो नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके भी, ऐसे करके भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ये तरीका था इसका। तो इसका कितना कितना आंसर आ जाएगा? 19 राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 19 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है। जो आपको 2 संख्याएं पड़ोस वाली देख लीजिए, 2 पड़ोस वाली संख्या देख लीजिए, उनका दोनों का अंतर कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इसे सॉल्व करना है, इसे सोल्व करना है, कैसे करोगे? -4, -4 इनवेगेट, अरे यार क्या कर रहा हूँ, -√4 -17 प्लस 10 इंटू 3 -5। ये तो कैसे सोल्व करेंगे? -4 कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका तो घटाओ, उसमें 17 में से 4 गए, -13 प्लस इनकी गुणा करा दो, कितना बचेगा? 30 हो जाएगा, -5, ठीक। तो माइनस माइनस अंदर जाएगा तो हो जाए +13, +13 हो जाएंगे, +30 और -5। तो घटा दो, कितना? 13 और 30 कितने हो गए? 43, 43 से 5 गए, कितना बचेंगे? 38। तो राइट आंसर इसका कितना आ जाए? 38, 38 आ जाएगा राइट आंसर। ये तो हमें सोल्व करना था। राइट आंसर कितना? 38 आ गया। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 38। कैसे आया 38? देखो, ये माइनस माइनस तो माइनस माइनस +13 हो जाएगा, और 3 इंटू 10 इंटू 30 हो जाएगा, तो 30 कर लिए, और ये -5 है तो 5 घटा दिए,
तो ये ऐड कर ली, कितने 43 हो जाएंगे। 43 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 38 बचेगा। तो ये राइट आंसर हो जाए। ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है 19 वाला। दो भिन्नों का हर उनके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, क्या करना है, तो कहते हैं भिन्न कितना है, तो भिन्न है एक्स, मतलब मैंने भिन्न एक्स मान ली, माना एक्स मान लो, कोई भिन्न है तो एक्स, दो भिन्नों का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो एक अधिक है तो कहते एक्स प्लस 1, एक अधिक है, दोनों भिन्नों से एक घटा देने पर, एक घटा देने पर कितना, एक घटा दो, ऊपर नीचे 1 2 घटा, 1 2 घटा तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, हो जाता है 1/2 हो जाता, कितना हो जाता है 1/2 हो जाता। तो कितना जैसे जैसे कट जाएगा तो कितना हो जाए -x-1/x बराबर कितना हो जाए 1/2 हो जाएगा ना, इसे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, सोल्व कर लो, ये हमारी इधर चला जाएगा, इधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करा दो, इसकी इधर करा दो, तो 2x - 2 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो x एक तरफ ले आओ, वो उधर ले जाओ, तो x बराबर 2 हो जाएगा ना। तो कितना x बराबर 2, राइट आंसर कितना x बराबर 2, 2 राइट आंसर आ जाएगा। एक भिन्न इतनी है, दूसरी भिन्न कितनी आ जाएगी हमारी, दूसरी भिन्न निकालना है तो कितना हो जाएगा, दूसरी भिन्न कितनी हो जाएगी, एक भिन्न तो हमारी इतनी आ गई, तो भिन्न ज्ञात करना तो कितनी आ जाएगी x बराबर 2। दूसरी भिन्न कैसे निकालना है, भिन्न निकालना है तो कितना निकाला था, ये निकाला था, भिन्न कितना निकाला था x प्लस, यही तो निकाला था अभी x/x+1, ये तो निकाला था यहाँ पे, ये तो निकाला, यहीं पे जोड़ दिया था इसलिए शॉर्ट कर दिया, तो इसमें हटा दो, कितना आ जाएगा x/x+1। तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कर दो x 2 x की आप 2 रख दो, x की आप 2 रख दो, 2/2+1 बराबर कितना हो जाए 2/3। ये हमारी भिन्न आ जाएगी 2/3, 2 1 3 ना जो है। तो ऐसे करके कर सकते हो, आपने वो क्लासेस देखनी तो ये आपको समझ में जरूर आएगा। तो आप ऐसे करके इसे कर सकते हो, आप ऐसे करके इसे कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे करके इसे कर सकते हो। कैसे करना है, फार्मूला बनाना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम, दोनों संख्याएं याद करिए। तो कैसे करना है, कोई तरीका है, जैसे माना एक संख्या मान ली हमने, माना एक संख्या मतलब पहली संख्या, माना पहली संख्या कहती x है, ठीक, ये है फर्स्ट संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या कहती है दो संख्याओं का अंतर इतना है, दूसरी संख्या दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक। तो दूसरी संख्या कहते हैं दूसरी x + 4 14 हो जाए, 14 हो जाए। तो कैसे कर सकते हो, 14 बता रहा, बड़ी संख्या का आधे से आधा छोटी संख्या के 2 गुने से, तो कितना x + 14/2, 2 है, इसे कहते हैं 2 से क्या लग रहा है, 2 गुने से 2 कम है, तो 2x से 2 कम है, तो 2 हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, तो कहते हो इसकी इधर गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीपल करा दो इसे, तो कहते हो x + 4 बराबर
एक्स प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी से पर्टिकुलर गुणा करोगे तो वो तो एक्स प्लस 4 14, ठीक। ये 14 लेंगे, कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, ठीक, और माइनस के 4 हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये x इधर आएंगे कितना बचेगा, तो ये ले जाओ इधर या इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये इधर ले आओ, तो 14 माइनस प्लस हो जाएंगे, इधर आएंगे 4 बराबर, ये उधर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4x माइनस के x, ये हो जाएगा ना। तो ये जोड़ो कितना 18 हो जाएंगे, ये बराबर कितने घटा दो कितना हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 18/3, 3 से 3 काट तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 6, एक संख्या हमारी कितनी आ गई 6, एक संख्या एक से आई, दूसरी संख्या में निकालने, दूसरी निकालने के लिए यहाँ पर 6 की गुणा 6 जोड़ दो, तो 6 कर दो, 6 प्लस 14 बराबर कितना आ जाएगा 20, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 20, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी जो एक्स, तो पहली संख्या कितनी आ गई, पहली हमारी 6 आ गई और दूसरी हमारी यही 20 आ गई, ठीक। तो दूसरी संख्या यही तो यहीं पे तो निकालना है, तो आ गई 20 आ गई। तो ऐसे करके इसे कर सकते हो, ऐसे करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने पिछली क्लासें आपकी क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखी जाएगी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बचे हुए कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बचे हुए कल क्वेश्चन करेंगे। तो हमने आज क्वेश्चन कर लिए, ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कैसे किया ये चीज़ें आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये यहाँ पे आपको फ्री वाई ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलेगी, ये तो इस चैनल को आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको फ्री वाई ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलेंगी, ठीक, सारी पीडीएफ और क्लास नोट। कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है चैनल की, आप जुड़ सकते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और 9 बजे आप जुड़ना ना भूलें, 9 बजे आप फ्री हो जाया करें, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय।